Hello everybody. Hope you all are doing well. So, as you know 2021 is going to be the season of exams. मतलब एक के बाद एक एग्जाम्स आ रहे हैं. Okay. So जब हम एग्जाम्स का बात कर रहे हैं तो we cannot leave behind one of the most important exam, that is ISS, मतलब Indian Statistical Service Examination. So yeah, मतलब इतने सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. ऑफ कोर्स होने भी चाहिए. लाइक मतलब हैज देयर बीन एनी चेंज इन द सिलेबस? Are we covering the right syllabus? Are we going on in the right direction? What should be our strategy? What should we do to cover up the syllabus in such a short time? What kind of mock test do we need to take? So ऐसे बहुत सारे questions. Which institution is good? What kind of book should we need to consult? बहुत सारे questions हैं. So here, this video is specifically for those who are preparing for ISS examination or any other competitive examination and have the sole aim of cracking it or getting success in it. I do believe that for success or for cracking any examination, we do need a perfect, a proper guidance. Because without guidance, we cannot just find the right direction. We need the right direction to move on. हम बस चले जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मतलब सही डायरेक्शन नहीं है, बस मेहनत किए जा रहे हैं. दिस वॉन्ट टू. तो वी नीड टू फाइंड द राइट गाइडेंस. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि समझ लीजिए ये आप है और ये आपका एम है. ओके, आपको यहाँ पे जाना है. यहाँ पे क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे है ISS एग्जाम क्लियर करने का की. ओके, सो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है आपको. तो आपने किसी से गाइडेंस लिया कि सर मुझे यहाँ पे जाना है, देन हाउ डू आई नीड टू गो. देन किसी ने आपको रास्ता बता दिया कि आपको इस तरफ जाना है. अरे वो तो गलत रास्ता हो गया. मतलब आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो गलत रास्ते में मेहनत कर रहे हैं. देन हमने किसी और से पूछा, उन्होंने हमें बताया कि ठीक है तुम आप यहाँ से जाइए, यहाँ से जाके ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाइए. ठीक है, उन्होंने हमें सही डायरेक्शन पे तो पहुंचा दिया, मतलब हमारे डेस्टिनेशन पे हम आ गए, लेकिन कितना घूम के आए हम? सो इज इट नेसेसरी? नहीं. तो हमें एक ऐसा इजी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड वे में मेहनत करना है जो हमें सबसे जल्दी सक्सेस दिलाए. ओके, सो हमें किसी एक ऐसे गाइडेंस को देखना पड़ेगा जो हमें सबसे इजीएस्ट मेथड बताए टू रीच हियर, दैट इज आवर डेस्टिनेशन. सो जब हम हमारे डेस्टिनेशन पे रीच करने का बात कर रहे हैं, वी नीड टू टॉक अबाउट द सिलेबस. क्यों? मतलब सिलेबस तो सभी जानते हैं, लेकिन हाँ सिलेबस को हमारा मतलब सिलेबस के ऊपर पूरा क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए. क्योंकि अगर हम सिलेबस ही ठीक से नहीं जानेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे. वी नीड टू हैव अ प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ सिलेबस कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है, किस डायरेक्शन में हमें पढ़ना है. सो ये ISS का एग्जामिनेशन बेसिकली 2 फेज में होता है. ओके, सो पहला फेज में क्या होता है? 6 पेपर्स होते हैं. ओके, एंड दूसरा फेज में इंटरव्यू राउंड होता है. दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. ओके, किसी को कम मत समझना. सो फर्स्ट फेज में पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का पेपर. जनरल स्टडीज में आपका जैसे कि करंट अफेयर्स, फिर डे टू डे मतलब पॉलिटिकल इवेंट्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स, साइंटिफिक इवेंट्स, इन सबसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन आता है आपका नेक्स्ट पेपर, दैट इज जनरल इंग्लिश पेपर. जनरल इंग्लिश पेपर में आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक. मतलब कोई भी टॉपिक दे सकता है, जैसे कि इट कैन बी ऑन साइंटिफिक टॉपिक, इट कैन बी ऑन पॉलिटिकल टॉपिक, एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मतलब अभी न्यूज़ में है, या एनी टॉपिक. सो यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर फॉर दिस. तो इन दोनों पेपर में एक चीज़ हम कॉमन देख सकते हैं कि हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा. और हम अपडेट कैसे रह सकते हैं? ऑफकोर्स न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़ देख के, मतलब जितना भी फैक्चुअल चीज़ें हमारे सामने हो रही है उन सब से अपडेटेड रह के हम एकदम अपडेट रहेंगे. मतलब इन सब चीज़ों को अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा मतलब नॉलेज अपडेटेड होता रहेगा. सो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा. एंड देन अगर बात करें इंग्लिश ऐसे राइटिंग की, बहुत लोग कहते हैं कि मैम मुझे इसमें दिक्कत हो रहा है, मैं ऐसे राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है. दिक्कत होता है, मतलब हम सभी को होता है दिक्कत, लेकिन वी नीड टू ओवरकम दोज डिफिकल्टीज. तो उसको हमें ग्रेजुअली ओवरकम करना है. हम पहले ही दिन मतलब ऐसे एकदम आके एकदम ऐसे लिखने नहीं कर पाएंगे. तो हमें उसको स्ट्रैटेजिकली मूव करना है. पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एक रीडिंग का हैबिट ले आना पड़ेगा. तो रीडिंग का हैबिट कैसे आएगा?
मतलब डेली हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल्स पढ़ना है, देखना है कि उन एडिटर्स ने उस पर्टिकुलर न्यूज़ क्लिपिंग को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, हमें वो सब बहुत ही बारीकी से देखना है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना मतलब तो उसमें बहुत सारा आपको नया वर्ड मिलेगा, वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं, नया वर्ड मिलेगा जिसका आप मतलब नहीं जानते हैं। सर्च इट इन द डिक्शनरी, मतलब क्या है ना, जब पढ़ते पढ़ते आप मतलब ढूंढेंगे ना तो वो आपके माइंड में रह जाता है। मतलब इन अ वे जब न्यूज़पेपर रीडिंग करते करते आप मतलब ढूंढ रहे हैं या कोई नॉवल रीडिंग करते करते आप मतलब ढूंढ रहे हैं तो वो आपके दिमाग में रह जाता है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मीनिंग अलॉन्ग विद अ पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, तो आप वो रीडिंग का हैबिट बनाइए, देन धीरे धीरे देखिए एडिटर्स लोग किस तरह का प्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूज़ किस तरह से लिख रहे हैं। देन यू ट्राई कि मतलब आपने एक एडिटोरियल देखा, उसमें देखा कि एडिटर ने किस हिसाब से अपने व्यूज़ को प्रेजेंट किया है, देन आप क्या करिए उस एडिटोरियल को अपने वॉइस में लिखने का ट्राई करिए। मतलब ठीक है, आपको सब कुछ पता है, क्या आइडिया है, क्या फैक्ट है, क्या उसमें लिखा हुआ है, उसी को आप थोड़ा सा अपने वॉइस में लिखने का प्रेजेंट करिए। मतलब अपना किस तरह से प्रेजेंट करना है उस तरह से ट्राई करिए, वो आपको हेल्प करेगा। देन जब आप वो कर लिए देन आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए, जैसे कि कोई भी टॉपिक, मतलब आपको अगर कोई फेस्टिवल पसंद है वो लीजिए, उस फेस्टिवल से आपका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो लीजिए, उसके ऊपर लिखिए। धीरे धीरे ऐसे मतलब छोटे छोटे टॉपिक से लिखते लिखते आपका बेस क्रिएट हो जाएगा। और जब आपका ये लिखने का हैबिट हो जाएगा, पढ़ने का हैबिट, रीडिंग का हैबिट हो जाएगा, देन ट्रस्ट मी ये ऐसे राइटिंग आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। बिकॉज हमने देखा है कैंडिडेट्स इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते आज उनके लिए ऐसे राइटिंग बहुत ही इजी चीज हो चुका है। ओके, सो हमने 2 पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया, बाकी 4 पेपर। सो व्हाट आर दे? तो वो आपका होता है स्टैटिस्टिकल पेपर 1, स्टैटिस्टिक्स पेपर 2, स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 4। तो 4 पेपर होते हैं, स्टैटिस्टिक्स 1, 2, 3, 4। सो जो ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, ओके लेट मी क्लियर दिस, स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है वो 1 और 2 जो पेपर होता है, जो फर्स्ट 2 पेपर होता है वो क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू बेस्ड होता है, और वो हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। एंड देन कम्स स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 4। तो स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 4 कैसा होता है? वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मतलब कि वो होता है लिखने वाला पेपर, उसमें आपको कन्वेंशनल राइटिंग में लिखना पड़ेगा। सो इसमें किस टाइप का टॉपिक आता है? ऑफ कोर्स इसमें टॉपिक आएगा जैसे कि आप सर्वेज, देन आपका इकोनॉमिकल सर्वे जो आप पढ़ रहे हैं, देन मैथमेटिक्स, देन ये सब चीज़ें मतलब जो बेसिक आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं या अपने 10-12 लेवल में पढ़े हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा। लेकिन यस इतना भी इजी नहीं रहेगा, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज। हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस पूरी तरह से होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हमारा मतलब एकदम अप टू डेट रहेगा ना तो हमें ये एग्जाम क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता। सो देखिए इसका कुछ स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि मैं कहूँगी हम बचपन से मतलब एक चीज़ किए आ रहे हैं कि मतलब जब एग्जाम आता था, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं तो करती थी, जब एग्जाम आता था ना तो डर लग गया कि मतलब एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई लिखाई तो हुआ नहीं, तो तब क्या करना है। तो मैं क्या करती थी, मतलब मैं टाइम टेबल बना देती थी, इस टाइम मुझे पढ़ना है, इस टाइम मुझे खाना है, इस टाइम मुझे खेलना है। यस खेलने का टाइम तो मैं ज़रूर रखती थी क्योंकि मतलब इम्पॉर्टेंट है यार, मतलब सो देखिए आप भी जब एक टाइम टेबल बना रहे हैं तो उस टाइम टेबल में बनाइए, मतलब उसको फॉलो करिए। उस टाइम टेबल में आप सिर्फ ये नहीं, मैं कहूँगी कि मतलब उस टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई ही होना चाहिए, नहीं, उसमें आपके लिए खुद का टाइम भी होना चाहिए। अपना स्पेयर टाइम रखिए, पढ़ाई का टाइम रखिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का टाइम रखिए, ये सब्जेक्ट इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, हर रोज हर सब्जेक्ट को आपको देखना है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आप कम या कोई भी सब्जेक्ट आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, मतलब आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ओके, सो एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए और इसको फॉलो करिए। बचपन में क्या होता, हमने टाइम टेबल बनाया, कुछ दिन फॉलो किया, फेंक दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं उसे फॉलो करिए, मतलब उस कंसिस्टेंसी को हमें फॉलो करके ही आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी, विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब रहेगा ना तो हम जरूर ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ट्रस्ट मी। सो नेक्स्ट आता है, जैसे कि देखिए मतलब हमें नेक्स्ट आता है कि नोट्स प्रिपेयर करना, मटेरियल्स, ये सब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन दे देंगे। जैसे कि आप बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे कि मतलब कहते हैं कि ये मैराथन वीडियो देख लीजिए 3 घंटे का और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, देन ये मैराथन वीडियो में ऐसा हो जाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस ये वीडियो देख लीजिए। बट आई वोंट से ऑल दिस लाइज टू यू,
मतलब मैं नहीं बोलूँगी ना, मतलब एक वीडियो से कैसे कोई आदमी मतलब एग्जाम क्लियर कर लेगा, या एक पर्टिकुलर जस्ट वीडियो, कुछ कंसेक्यूटिव वीडियो आपने देख लिया और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आई वोंट से दिस थिंग। हाँ, मैं ये कहूँगी कि वीडियो से आपको हेल्प जरूर होगा, मतलब हियर वी आर टू प्रोवाइड यू ऑल द हेल्प यू नीड, मतलब ये हमारा सोल मोटो है कि आपको सारा हेल्प हम प्रोवाइड करें। मतलब हम आपके लिए नोट्स बनाएंगे, हम आपके लिए मटेरियल्स लाएंगे, हम आपके लिए रिसर्च करके मटेरियल्स लाएंगे, रिसर्च करके नोट्स बनाएंगे, हर एक चीज़ जो आपको चाहिए हम वो हर एक चीज़ करेंगे। लेकिन अगर हम अपना 100% देंगे, वी नीड समथिंग फ्रॉम यू, मतलब आपको भी अपना कुछ परसेंट तो देना होगा। अगर आप मेहनत करेंगे और हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स हम जरूर कर लेंगे। मतलब बहुत लोगों से आपने सुना होगा यार ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। आपको पता है ये र्यूमर कौन फैला रहा है? मतलब वही जो ये क्लियर नहीं कर पाया है, मतलब ये एग्जाम क्लियर ही नहीं किया उसने और ये र्यूमर फैला रहा है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। नहीं, ये उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये सोच हमें हमारे दिमाग से निकालना है। मतलब हमें मेहनत करना है, लेकिन हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, मतलब उसके साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना है। ओके, देखिए बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट देने से क्या होता है कि मतलब हमारा डर करता है। सो यहाँ पे भी वो सेम कंसेप्ट अप्लाई करिए, हमें मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि मतलब वी प्रोवाइड यू द क्वेश्चन पेपर्स, जैसा कि आपको मतलब एग्जाम्स में आएगा, एंट्रेंस एग्जाम्स में जिस तरह का क्वेश्चन पेपर्स आपको आएंगे। तो हम क्या करते हैं, वी डू नॉट जस्ट ब्रिंग आउट सम ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स एंड उसी को मॉडिफाई करके आपको दे दिया। नो, वी डोंट डू दैट। वी डू प्रॉपर रिसर्च। मतलब पहले हम सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर्स में कैसे आए हैं, क्या पैटर्न्स फॉलो हुआ है। वी डू स्टडी रिगोरसली ऑल दोज थिंग्स, सिलेबस को पढ़ते हैं, पैटर्न्स फॉलो करते हैं। एंड देन इवन इन आवर मेंबर, मतलब ग्रुप मेंबर, जो कि इन क्वेश्चन पेपर सेटर का जो मेंबर है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर टू हेल्प यू पीपल। वो लोग हमारे साथ मिलकर हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने में हेल्प करते हैं, सो दैट आपको सारा हेल्प मिले। यहाँ पे मतलब वी हैव अ वेरी रिच रिकॉर्ड, जहाँ पे कि मतलब लोगों को हमारे मटेरियल से बहुत हेल्प मिला है। मतलब उन्होंने आके हमें बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है, वो हमारा मटेरियल्स पढ़ के उन्होंने अपना नोट्स बनाया, उन्होंने हमारा मॉक टेस्ट दिया, एंड दैट प्रूव टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। एंड उन्हीं सब से उन सब का एग्जाम क्लियर हुआ, वो एग्जाम क्लियर करके हमें बहुत अच्छा रिव्यू मिला। और अच्छा रिव्यू तो तभी मिलता है ना जब हम आपके लिए बेनिफिट कर सके, जब हम आपको बेनिफिट दिला सके, तभी तो अच्छा रिव्यू मिलेगा। बेसिकली आप देखिएगा हर जगह आपको मॉक टेस्ट दिया गया, आपने टेस्ट दे दिया, उन्होंने क्वेश्चन पेपर दे दिया, बस काम खत्म। बट वी डोंट डू दिस। हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम अगर मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं देन हम उसके साथ एक डाउट क्लियरिंग क्लास भी देते हैं। मतलब हम मॉक टेस्ट के साथ साथ डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, दिस डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके, तो डाउट क्लियरिंग सेशन ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? डाउट क्लियरिंग सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप टेस्ट दे रहे हैं, when you are giving some test, then you find that there are many problems, there are many queries that you face, there are many questions which you cannot do, which you are stuck with, so you need to clear those away। मतलब अगर आप क्लियर नहीं किए then एग्जाम में जाके ऐसा होता है, मतलब आप गए एग्जाम, आपको लगा ये क्वेश्चन मुझे आता है, बट यू गेट स्टक, यू गेट कंफ्यूज, क्योंकि ऑप्शंस ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है ये ऑप्शन भी हो सकता है, वो ऑप्शन भी हो सकता है। तो ऐसा कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है? जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे वी आर हियर टू हेल्प यू। तो ये डाउट क्लियरिंग सेशंस जो होते हैं, जो हम मॉक टेस्ट के साथ प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है कि बहुत लोग ग्रुप में अपना क्वारीज नहीं पूछ पाते, देयर आर मेनी पीपल हु फील शाई अवे। So we feel that we need to connect with each and every student because your success is our prime aim. Your success means our success. So हम मिल के अगर काम करेंगे, स्ट्रैटेजिकली प्लान वे में आगे बढ़ेंगे, देन हमें ये एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।